संजौली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन ने लगाई थी धारा 163, फिर भी नहीं तोड़ पाई प्रदर्शनकारियों का मनोबल। हिंदू संगठनों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन भी चलाई, एक सिपाही और प्रदर्शनकारी भी घायल। पानी पीना सर, पानी नहीं पीने दे रहे क्या? जा रहा है, आने जाने नहीं दे रहे। हमने बोला कि डंडा मत मारो, पहले भी ये लड़का बेहोश हुआ, उसको स्नोडन भेजा हमने बोला पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई संजौली में नहीं अब लाठीचार्ज होना पड़ेगा। तो ये भागे ना पीछे को लोग, तो उसको धक्का लगा और एक गिर के बच्चे को लेने जा रही थी। ये लाठीचार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर, कम से कम 50 बंदे घायल हो गए। हम पॉलिटिकल में नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमसे आज सब लोग पूछ रहे हैं कि ये मस्जिद जब बन रही थी तो आप सब लोग कहाँ थे? हम प्रश्न करते हैं, हम जनता है, हम बोलते हैं कि जब वो एपी वहाँ पे नमाज पढ़ता था, क्या उसको पता नहीं लगा है कि 3 मंजिलें कैसी बन गई? आप बताइए, क्या उसको पता नहीं लगा है? आज वो कहाँ है? हम तो यहाँ पे डंडे खा रहे हैं और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उल्टा पुलिस प्रशासन हमसे प्रश्न पूछ रही है। हम पूछते हैं कि वो कल कहाँ था और सब लोग कहाँ थे? सो रहा था क्या पूरा प्रशासन? और ये आपस में बीजेपी कांग्रेस, क्या बीजेपी कांग्रेस? सवाल तो ये है कि एपी जब हम मस्जिद पर जाता था, मस्जिद पढ़ता था, हमें एक छज्जा दे दे, हमारी तो लाइट भी काट देते हैं। ये हम किसी के साथ नहीं है, हम ना ये बोल रहे कि यहाँ पे कोई ना है, सबका हक है, हमें भी पता है, हम भी इंडियन है, सिटीजन है सब, पर ऐसा नहीं होना चाहिए मैम कि सब कुछ जनता की जमीन पर अब वो तो आप सब देख लो, वो तो सारे इंडिया में ही बोला जा रहा है ये जमीन किसकी है, अब ये जमीन किसकी है, वक्त छोड़ दिया। पूछिए सर, अगर हमारा छज्जा भी आगे, आप जनता को पूछ रहे हैं सब कि ये तुमने पहले क्यों नहीं देखा ये मंजिलें? उसने क्यों नहीं देखी जब नमाज पढ़ रहा था? उसने सवाल हमसे जनता से ही करते हैं भैया। आखिर क्यों गरमाई सर्द रहने वाली राजधानी? आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सुबह से ही एकत्रित होना शुरू हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। संजौली तक पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। कल शाम को ही धारा 163 लगा दी गई थी। इस सब के बावजूद भी हिंदू संगठन के लोग संजौली बाजार पहुंच गए थे। धरना प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाए गए। इस सब में एक प्रदर्शनकारी और पुलिस का एक जवान चोटिल हो गया है। प्रदर्शन इतना उग्र था कि आखिरी में डीजीपी को इसका मोर्चा संभालना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विक्रमादित्य सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं। अल्पसंख्यक के लोग भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है और उनके साथ भी सरकार खड़ी है। सबके साथ सरकार जो, जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, कानून के दायरे में रह के चलती है और उस दायरे में सबका अधिकार और सबके लिए कार्रवाई होगी। हमको सुरक्षित सबको रखना है, सबको सेफ एनवायरनमेंट देना है, मगर ये ज़रूर है जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वो भवन और वो मस्जिद अगर अवैध पाई जाती है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके का चीज़ें होती है, मगर जैसे हमने कहा कि हमारी संवेदना उनके साथ है, मगर कानून को अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। सर, उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, बाद में उसके वहाँ पे हिंसा माहौल बन गया, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार और प्रशासन का फेलियर है कि वो उनसे बात नहीं कर सकते, तो नहीं मना पाए, इस वजह से नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पिछले 48 घंटे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर
और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो सभी से बात करने का पूरा प्रयास भी कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ हो उसका प्रयास कर रहे थे। मगर कभी कभी होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें चीज़ें बाहर ना निकल जाए, अपने काबू से बाहर ना निकल जाए, इसलिए कोएसिव मेजर्स भी, माइल्ड कोएसिव मेजर्स भी जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ते हैं। और उस तरीके से ये माइल्ड वाटर जो है लाठीचार्ज है या माइल्ड आपका जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया गया था एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी। मगर निश्चित तौर से कभी जो है ये चीज़ें भी हो जाती हैं।